हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि पदार्थ होता क्या है। देखिए, पदार्थ का मतलब होता है कि दो कण हैं, जैसे कि छोटे छोटे दो कण हुए या एक से ज्यादा अधिक हो, यानी एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक या दो से अधिक, मतलब कई सारे कणों को मिला करके पदार्थ का निर्माण होता है, सीधी भाषा में कहें तो। ठीक है, तो जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये भी कई पदार्थ इसमें पदार्थ जुड़े होंगे, छोटे छोटे कण जुड़े होंगे, तब जाके ये मार्कर बना। ऐसे बोर्ड है, तो बोर्ड में भी कई सारे कण जुड़े होंगे, तब ये बोर्ड बना हुआ है। लिक्विड फॉर्म में है, जो द्रव्य के रूप में है, वो भी एक पदार्थ है। ठीक है, तो इसके हम पहले प्रकार जानेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि जो पदार्थ है वो किस किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो पदार्थ की पहले हम अवस्थाएं जानते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं वैसे तो, लेकिन जो अगर साइंस की भाषा में बोले तो पांच प्रकार बताए हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, पहला तो अपना है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा, और चौथा हो गया प्लाज्मा, पांचवा है बॉस आइंस्टीन। एक मिनट, बॉस आइंस्टीन। ठीक है, तो यहाँ पर चार फॉर्म में है जो है पदार्थ अपना, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे तीन पदार्थ के बारे में, क्योंकि ये जो है ना साइंस की भाषा है, तो आता नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसका उदाहरण। जैसे इसके बारे में बताऊंगा मैं। जो प्लाज्मा है ना, इसको उच्च ताप की जरूरत पड़ती है, तब जाके ये जो है गैस में कन्वर्ट हो पाता है, ये वाला पदार्थ। ठीक है, और ये जो है साइंस के रूप में यूज किया जाता है बोसास्टिन का। तो ठोस पदार्थ क्या है, सबसे पहले तो अपना ये है। ठीक है, पदार्थ की अवस्था है, तो पहली अवस्था ये है ठोस पदार्थ। तो ठोस पदार्थ क्या है? ठोस पदार्थ वह है, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये उदाहरण में आ जाएगा ठोस पदार्थ के में। ठीक है, ये बोर्ड है, तो ये भी एक ठोस पदार्थ में है, जो अपने आप में ठोस है और हमें अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद द्रव। तो द्रव जो है लिक्विड के फॉर्म में है, और द्रव को हम बोल सकते हैं तरल। द्रव को हम बोल सकते हैं तरल भी, क्योंकि तरल जो है ना, जैसे माने चले पानी है, तो पानी क्या है, एक तरल है, और ये अपने पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कोई भी आकृति ले सकता है। ठोस जो है एक आकृति लेके बैठा हुआ है। ठोस में जैसे बर्फ भी, और बर्फ का जो ढेला होता है चौकोर साइज का, वो भी आता है। लेकिन जो ठोस है, इसमें आता है केवल तरल पदार्थ, जैसे कि पानी हुआ, पानी यानी वाटर। ठीक है, पानी के अलावा भी ऐसी चीजें हैं। अब क्या हो गया, जूस। भाई, जो पानी जैसे ही है ना जूस भी, तो जूस भी आएगा उसमें। तो यहाँ पर हमने जाना ठोस के बारे, द्रव और ठोस के बारे में। ठोस क्या होता है, अपने आप में एक कठोर टाइप का होता है। द्रव जो है एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जो पानी उदाहरण हो गया इसका। और ठोस का उदाहरण मैंने आपको बताया, जैसे ये मार्कर है। उसके बाद है गैस। तो गैस क्या है, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, अभी मैं सांस ले रहा हूँ तो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, आप भी सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो हमारे आसपास जो है गैस मौजूद है, हालांकि हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन है गैस, है कि नहीं? तो जो गैस है ना, वो भी एक क्या है, पदार्थ की अवस्था है, तीसरी वाली। तो इसके उदाहरण में ले लीजिए, गैस के उदाहरण में, जैसे कि जल का वाष्प बन जाना, वाष्प, जल का वाष्प बन जाना, जैसे सूर्य की रोशनी पड़ी पानी पर, तो वह जल से कहाँ बन गई, गैस में बन गई। मतलब कोई भी ऐसी चीज, जैसे लिक्विड वाली फॉर्म जो भी है, जितनी भी तरल पदार्थ हैं, जितने भी द्रव हैं, जो भी लिक्विड फॉर्म में है, तो वह जो है कन्वर्ट हो जाती है गैस में। ठीक है, और गैस का उदाहरण मैंने आपको बताया, जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो O2 यानी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो क्या है, एक प्रकार से गैस है, सिंपल सी भाषा। अब हम जानने वाले हैं कि जब हम एक दूसरे को इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे कि मैंने ठोस से द्रव में कन्वर्ट किया, और द्रव से गैस में कन्वर्ट किया, या गैस से ठोस में कन्वर्ट किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है अपना हिमांग। हिमांग से शब्द बनता है हिमालय।
ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो द्रव होता है वो ठोस में परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए जैसे हिमालय है, तो हिमालय जो पर्वत है वहाँ पर कई सारी बर्फीले इलाके हैं। इलाकों में क्या होता है, वहाँ पानी बरसात हुई तो वहाँ पर जो है द्रव जो है ना, पानी जो बदल गया है ठोस में, इतनी ज़्यादा बर्फ रहती है उधर। तो द्रव का ठोस में बदल जाना, जैसे पानी है, पानी बदल गया ठोस में, यानी फ्रिज में हमने पानी रख दिया तो पानी बदल गया ठोस में, यानी बर्फ में बदल गया। फ्रिज में हमने बोतल रख दी तो वह क्या हो गई, द्रव से ठोस में परिवर्तित हो गई, मतलब एक बर्फ का यहाँ पर ढेला बन गया। ठीक है, फ्रीजर में रखकर। तो ये अपना कहलाएगा हिमांक। उसके बाद कहलाएगा अपना, एक और है क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है जो अपना यहाँ पर द्रव पदार्थ है गैस में बदल जाता है। ठीक है, द्रव्य जो पदार्थ है गैस में बदल जाता है क्वथनांक में। इसमें क्या होता है, मान के चलिए कोई पानी है, ठीक है, ये जो क्वथनांक है ना, ये प्रक्रिया रोज होती है। शायद आप ध्यान नहीं देते होंगे, जब भी हमारा खाना बनता है तो जो हमारी सब्जी होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी एक प्रकार से पानी के रूप में होती है, उसमें तरल पाया जाता है सब्जी में। ठीक है, तो उसको हम गैस पर रख देते हैं। ठीक है, गैस पर रख देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मतलब जो मान के चलिए हमने 1 लीटर पानी डाला, ठीक है, तो 1 लीटर से लगभग आधा लीटर बचता होगा, 50% बचता होगा या 30% बचता होगा। तो बाकी का जो परसेंटेज है वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, यानी द्रव से गैस, यानी उड़ गया। कैसे उड़ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्टोव रखा, यहाँ पर कोई बर्तन रखा और यहाँ पर भाप बनकर उड़ गया ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हमने फायर जला दी, तो हमने क्या दिया, इसको आग दी ठोस द्रव को, जहाँ हमने उसको गर्म किया द्रव को, तो वह गैस में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये कहलाया क्या, गैस, ठोस द्रव का गैस में बदल जाना। अब अपना अगला है गलनांक। गलनांक नाम से पता चल रहा है, गा से गलना और गा से गलनांक, इसका मतलब है गलना। ठीक है, हमारे पास बर्फ है, अब हमने उसको फ्रीजर से अलग रख दिया बर्फ को, ये बर्फ का अपना ढेला है। तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि जो बर्फ का ढेला है वो यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है इसमें द्रव में, यानी पानी में। तो यहाँ पर जो बर्फ का ढेला था, एक तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि ये यहाँ पर ठोस अवस्था में था और ये परिवर्तित हो गया किसमें, द्रव में। अब द्रव में जब ये हो गया तो ठोस से द्रव में जाने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं हम गलनांक, यानी गलना, गल कर यानी द्रव में परिवर्तित हो जाना। और इसके अलावा भी, पानी के अलावा भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि लोहा, चांदी, इनको गला करके ही आभूषण बनाए जाते हैं, सुनार वगैरह रहते हैं, ज्वेलर्स क्या करते हैं, चांदी, लोहा, सॉरी, लोहा का यूज तो नहीं किया जाता है, चांदी का यूज किया जाता है, सोना का यूज किया जाता है। इनको गला करके ज्वेलर्स बनाए जाते हैं, मतलब जेवरात बनाए जाते हैं। वो कैसे बनाए जाते हैं, गा से गलनाक यानी गलना, इसके द्वारा बनाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं गलनाक। और इसके साथ जब भी वह इसको गलाते हैं उसमें डालते हैं सुहागा। सुहागा क्यों डालते हैं, क्योंकि जल्दी हाल ही में कुछ ही सेकंडों में आसानी से गल जाता है ये अपना धातु। अगली क्लास अपनी यही रखेंगे इसमें, धातु और अधातु में। ठीक है, अगली क्लास यही रखेंगे, धातु अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, ये टॉपिक रखेंगे। तो इतना आप समझे कि गलनांक क्या है, गलनांक का मतलब है गलना और ठोस का द्रव्य में बदल जाना। तो अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अगला, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसका मतलब होता है ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना। कोई ठोस पदार्थ है वो हो जाता है गैस में परिवर्तित,
हमारे घर में पूजा पालागी तो कई लोग करते हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पूजा पालागी जो थाल में रखा होता है कपूर, जो कपूर होता है एक ठोस फॉर्म में होता है। वो होता है इस प्रकार से, जब वह जल जाता है, इसमें अगर हमने आग लगा दी तो आग लगाने के बाद एक समय बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। तो एक कपूर ऐसा उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का, जहाँ पर ठोस से गैस में परिवर्तित हो रहा है और उसका कोई भी क्लू नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस ये दिखेगा कि हाँ गैस में परिवर्तित हो गया, यानी जलकर खाक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ कि ठोस से गैस में परिवर्तित होना, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर हमने 4 फॉर्म पढ़ी हैं कि ठोस से द्रव में जाना और द्रव से गैस में जाना, गैस से ठोस में जाना, तो ये सारी चीज़ें हैं। और प्लाज्मा क्या है, ये अपना वैज्ञानिक तरीके से 5 प्रकार बताए हैं। वैज्ञानिक के तरीके से 5 प्रकार हैं और वैसे तो अपना 3 प्रकार है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो प्लाज्मा में क्या है, इसमें उच्च ताप देना पड़ता है सबसे ज़्यादा, ठीक है? तब जाके हमें इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं इससे, प्लाज्मा से। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगला टॉपिक के बारे में।